वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतजार हुसैन मथुरमा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसी तरह पास्ट के सारे टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और फ्यूचर का आज हमारा पास ये तीसरा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस में हम पढ़ेंगे कि इसकी पहचान क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसकी एग्जांपल्स में हम जाएंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, कौन से हेल्पिंग वर्ब किस प्रोनाउन के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं। यानी आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीटली फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई लेक्चर अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सबसे पहले पहचान, यानी हमें किसी भी सेंटेंस को देख के, जो उर्दू का सेंटेंस होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो फिक्रा है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो सबसे पहले हमारे पास पहचान होती है वो ये है कि जो भी उर्दू का फिक्रा होगा, उर्दू का जो सेंटेंस होगा, जो भी उर्दू का जुमला होगा और उसके आखिर पर चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी या लिया होगा, दिया होगा, किया होगा वगैरह वगैरह, यानी ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस की शॉर्ट सी पहचान है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाला जो हमारा सेंटेंस है, ये वाला जो हमारा फिक्रा है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो जैसे वो खाना खा चुका होगा, हम घर पहुंच चुके होंगे, सूरज गुरूब हो चुका होगा, चांद जाहिर हो चुका होगा वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। उसके बाद अगली चीज जो हमारे पास होती है वो होती है इसका फार्मूला या स्ट्रक्चर। फार्मूला या स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो अगली चीज हमारे पास यूज होती है वो होती है वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस टेंस के अंदर हम यूज करेंगे। परफेक्ट के जितने भी टेंस होते हैं उन सब में, चाहे वो प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है या पास्ट का है, उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद एंड पे हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास है इसका फार्मूला। उसके बाद जो अगली बात हमारे पास होती है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास होता है विल हैव या शैल हैव। यानी विल हैव या शैल हैव जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इसमें विल या शैल दोनों में से जो भी हो, हैज कभी भी नहीं आता, हमेशा हैव यूज होता है। यानी विल हैव आता है या शैल हैव आता है। उसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ, कौन कौन से प्रोनाउन के साथ विल लगाना है और कौन कौन के साथ शैल लगाना है। तो वो वही हम पहले भी पिछले टेंसेस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आई और वही के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब के साथ जितने प्रोनाउन हैं, जितने सब्जेक्ट हमारे पास, उन सब के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। आई और वही के साथ यहाँ पे शैल हैव यूज होगा और बाकी सब के साथ विल हैव हम यूज करेंगे। तो इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। मसलन वो खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन फूड। हम घर पहुंच चुके होंगे, वी शैल हैव रीच्ड होम। हम घर पहुंच चुके होंगे। वो मैच खेल चुके होंगे, दे विल हैव प्लेड मैच। मैच खेल चुके होंगे। इस तरह
सूरज ग्रूब हो चुका होगा। द सन विल हैव सेट। सूरज ग्रूब हो चुका होगा। तो ये हमारे पास जो है ये इस टेंस के यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं, जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें नेगेटिव सेंटेंस बनाने की, तो ये जो हमने अभी तक सेंटेंसेस बनाए हैं, जो हमने एग्जांपल्स दिए हैं, वो तो थी पॉजिटिव सेंटेंसेस की, सिंपल सेंटेंसेस की। तो जब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस हमने कैसे बनाना है, तो वो फार्मूला पहले भी जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होता है तो उसके साथ हमने क्या करना होता है, नॉट लगाना होता है। और अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, जैसे 2-3 पे हो, तो फिर हमने जो पहला वर्ड होता है उसके फौरन बाद नॉट लगाना होता है। जैसे कि हमारे पास है विल हैव, दो वर्ड है, या शेल हैव, तो यहाँ पे हमने विल या शेल के फौरन बाद नॉट लगा देना है, और जो हैव है वो अपनी जगह पे वहां पे मौजूद रहेगा। they will not have gone to school, विल के बाद नॉट लग गया। I shall not played मैच, शैल के बाद हमने क्या किया है, नॉट लगा दिया है। इस तरह she will not eaten mangoes, तो जो भी सेंटेंस यूज होंगे उनमें जब विल और शेल का इस्तेमाल करेंगे तो विल और शेल के बाद हम नॉट लगा देंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल और शेल के बाद हमने नॉट लगाना है, विल हैव और शेल हैव के दरमियान में। तो ये हमारे पास हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। उसी बाद अगर हम बात करें इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी सवालिया फिक्रात की, तो उसका फार्मूला सेम टू सेम एग्जैक्टली जैसे कि हमने पीछे सेंटेंसेस में डिस्कस किया था कि हमने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगा देना है। और हेल्पिंग वर्ब में से भी जो फर्स्ट वर्ड है विल हैव, अगर है तो विल को जस्ट लगाएंगे, अगर शेल हैव हेल्पिंग वर्ब है तो जस्ट हमने शेल को सेंटेंस के शुरू में लेकर आना है, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे चलेगा। मसलन एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं, क्या वो स्कूल जा चुके होंगे, क्या वो स्कूल जा चुके होंगे, विल दे हैव गॉन टू स्कूल, इंटेरोगेटिव साइन। सवालिया फिक्रों में इंटेरोगेटिव साइन लगाना मत भूलिएगा। इंटेरोगेटिव साइन जो है वो हमने लाजमी तौर पे, जरूरी तौर पे लगाना होता है। उसके बाद शी विल प्लेड बैडमिंटन, सिंपल सेंटेंस हमारे पास हो गया। इसको अगर हमने नेगेटिव बनाना है, शी विल नॉट प्लेड बैडमिंटन, तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर हमने इसको इंटेरोगेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, विल शी प्लेड बैडमिंटन, तो इसके आगे इंटेरोगेटिव साइन लगा देंगे, तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो हमारे पास इंटेरोगेटिव हो जाएगा, सवालिया फिक्रा हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस के आखिर पर फुल स्टॉप लगाया जाता है, और जो सवालिया फिक्रा होता है जिसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं उसके एंड पे इंटेरोगेटिव साइन लगाया जाता है, यानी सवालिया निशान लगाया जाता है। तो सवालिया निशान या फुल स्टॉप ये लगाना कभी भी मत भूलिएगा। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहाँ तक था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा है उसको आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं, ताकि उसको आंसर किया जा सके, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए